बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाने पे आपका 1 टका भी खर्च नहीं होता, लेकिन हमारी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। और इसी हौसला अफजाई के नतीजे में आज मैं बिल्कुल डिसेबल हूँ, मतलब परमानेंट तो डिसेबल नहीं हूँ, लेकिन पिछले कुछ 10 दिन से डिसेबल हूँ और अगले 15 दिन मैंने डिसेबल ही रहना है डॉक्टर के मुताबिक। तो इसके बावजूद आपके पास बैठा हुआ हूं। दूसरी बात, एक शेर से मैं शुरू करता हूं कि जहां जहां हुआ तेरे नाम पे सवाली, जहां जहां हुआ तेरे नाम पे सवाली, तेरी रहमतों ने बढ़ के मेरी आबरू बचा ली। मैं इस, आप देख सकते हैं मेरा रिकॉर्ड गवाह है, मेरी एक एक वीडियो की एक एक डेट और मिनट और सेकंड गवाह है। मैंने ये लुकमा अपने मुंह से निकाल के तो इमरान खान के में डाला था। आज हर तरफ हो रही है कुकड़ी बदमाश, कुकड़ी बदमाश, कुकड़ी बदमाश। मैंने पहली दफा ये लफ्ज ऑन एयर किया था, आप देख सकते हैं, अभी महीना पहले की वीडियोज हैं। उससे इमरान खान साहब ने ये लफ्ज लिया और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो इसमें मेरा इतना अमल दखल नहीं है। असल बात यह है कि इनका जो हुस्ने सलूक रहा है ना नून लीग का, मैं 1990 से इनके साथ वक्त गुजारा है 2016 तक। 2016 में तो मैं चला गया था एक और जगह पे, और फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट इधर आ गया अफ्रीका में। लेकिन उस दौरान 1 2 4 दफा नहीं, 58 दफा 58 टाइम मैंने 5 से ज्यादा मेरी गुंजाइश ही नहीं है। 5-6 तो मैं बिल्कुल मतलब मरा हुआ ही खाऊंगा। 5-6 खाए हैं इनकी, और इतनी 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 इनकी मतलब बदमाशी थी। और मैंने खुद अपने आंखों से खुद कानों से सुने, आंखों से देखा है। मैं सुबह सुबह मुर्गी का गोश्त लेने गया हूं, उसने कहा जी अभी नहीं मिल सकता। उस वक्त गोश्त था मेरे 150 या $250 रुपए किलो गोश्त, मुर्गी का गोश्त। उसने कहा जी अभी अभी हमजा साहब का फोन आएगा, मतलब हमजा साहब के किसी करंदे का फोन आएगा, वो रेट अनाउंस करेंगे, उस रेट पे आपको गोश्त मिलेगा। ये सब्जदार में मैंने खुद देखा है। और 58 दफा छितर खा चुका हूं इनको, सिर्फ इसलिए। और इनकी मतलब अजीब साइकी थी कि वजीर आजम है, प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट में उसको मिल के आ रहा हूं मैं, और वो बड़ा हंसी खुशी मुझे अलविदा कहता है। मैं आता हूं किस रास्ते से, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट से सीधा आप कह लें इस्लामाबाद सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी से डायरेक्ट पीर बधाई के रास्ते इधर। जब पीर बधाई से अंदर एंटर होता जाता हूं, वहां पुलिस मुझे पकड़ लेती है, और ना बात ना सलाम ना दुआ, उधर जाते ही लंबे पाल हो जी। और 5 लीटर उधर मुझे पड़ चुके हुए हैं। यानी अब मुझे समझ 3 दिन बाद आ रही है कि वो जो कालम का जिक्र मैंने नवाज शरीफ से किया था, मेरे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट से इधर इस्लामाबाद सब्जी मंडी तक पहुंचने तक, उसने जिक्र किया शहबाज शरीफ से जो वजीर आला था उस वक्त। और जब मैं पीर बधाई के अंदर दाखिल हुआ, सब्जी मंडी में काम को नहीं था, मैंने जिस तरह वैगन बदलनी थी, उस वक्त तक फैसला हो चुका हुआ था कि मुझे 5 छितर मारने ही मारने, और बगैर किसी मुकदमे के 58 जो लितर मैंने खाए हैं बगैर किसी मुकदमे के खाए हैं मैंने। तो इनकी बदमाशी को बड़ी अच्छी तरह से, साइकी को बड़ी अच्छी तरह समझता हूं। आज महज इमरान खान के साथ इसलिए नहीं हूं कि वो हमारा कुल्लू मतलब हमेशा के लिए वो हमारा राहबर और रहनुमा बन गया। इमरान खान इनसे 1000 गुना बेटर है। मेरी 1600 वीडियोस उठा के देख लें, इमरान खान के ऊपर एक भी, मैं आज भी समझता हूं, आज भी मेरा ये ईमान है कि इमरान खान के ऊपर एक भी बदउनवानी का या करप्शन का एक भी इल्जाम ये
लगाते रहे ज़बानी कलामी। अभी भी राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, फलां करने जा रहे हैं, और एक नैब का केस भी आ रहा है, उनके सामने आ जाएगा, उसमें इतनी करप्शन की है, फलां की है, लेकिन एक भी केस आज तक रजिस्टर कर सके हैं ना कर सकेंगे। तो मेरा आज भी पीटीआई पे आप कह रहे हैं तो 50-60% ईमान होगा, और इमरान खान के ऊपर मेरा 100% ईमान है कि इमरान खान करप्ट नहीं हो सकता, जो मर्जी कर लें। और दूसरे नंबर पर मैं बातें बेतरतीब करता जा रहा हूं। दूसरे नंबर पर नेकी सबसे बड़ी ये होती है कि जो बंदा 4 साल से महज इसलिए बैठा हुआ है अफ्रीका में कि वापस पाकिस्तान आने के लिए उसके पास 2 लाख पाकिस्तानी टिकट भी नहीं है, उसकी बेहतरीन मदद आप क्या कर सकते हैं? आप मेरी वीडियो को पूरा का पूरा देखें और फिर लाइक या डिसलाइक जो भी करना है कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई लिख दें, तो ये मेरे बेशक मेरी हेल्प होगी, वरना आपकी अपनी मर्जी है। बहरहाल तो उसके बाद अगली बात आ जाती है कि अब इमरान खान को करना क्या चाहिए। सबसे पहली बात यह कि इमरान खान बड़ा है, इसकी पीटीआई बड़ी है या पाकिस्तान आर्मी बड़ी है? डेफिनेटली पाकिस्तान आर्मी बड़ी है, और पाकिस्तान आर्मी की इज्जत हम अपने ईमान से ज्यादा करते हैं। तो क्या बड़े भाई को ये जेब नहीं देता कि वो अपने छोटे भाई को, इमरान खान और इनके दरमियान कोई मफादात का चक्कर नहीं है, ना उसको करप्शन के लिए अपना कोई पसंद का आर्मी चीफ चाहिए, ना उनको अल्लाह भला करे, सब कुछ मेरिट पे हो रहा था। असल आज भी इस बात में मैं कायम हूं, असल उस वक्त मामला खराब होना शुरू हुआ था जब गलतफहमियां बेजा बढ़नी शुरू हुई। 5 अक्टूबर को मैंने वीडियो बनाई इंटरनेट इन पंजाबी, उसमें मैंने कहा कि नदीम अंजुम साहब गालबन उनका नाम है, जो आईएसआई के डायरेक्टर जनरल लग गए हैं, वो किसी सोर्स से मुझे खबर मिल गई थी पहले, हालांकि अनाउंसमेंट आर्मी ने की 6 अक्टूबर को, तो खबर मैंने ब्रेक कर दी। उस खबर के पीछे भी बदनीति मैं नहीं कह सकता किसी की थी। इमरान खान साहब आज कहते हैं कि फैज अबीद को मैं इसलिए रखना चाह रहा था कि अमेरिका की फौजें निकल रही थी और वो मतलब मेरी मिजाज के मुताबिक और पसंद के मुताबिक अमन का काम कर रहे थे। ठीक है, मान लिया। उन्होंने कहा जी कुछ देर सब्र करें। वो सब्र इतना तवील हो गया कि उस दरमियान दिलों में गिरा आ गई। तो ये नहीं होना चाहिए था। इसमें बुनियादी कसूर देखा जाए तो इमरान खान साहब का था। हालांकि इमरान खान को मैं फिर कह रहा हूं कि कोई मफादात का चक्कर नहीं है, वो बड़ा फ्रैंक सा बंदा है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात होती है मुंह पे कर देता है कि उसको पैसे की कोई उसको वहम गुमान में भी नहीं होता कभी मैंने पैसा भी कमाना है। वो तो आपको याद होगा कि यूट्यूबर्स के मतलब मीटिंग्स के दौरान, यूट्यूबर्स के साथ मीटिंग के दौरान वो कह चुका है कि यूट्यूब से मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं, 2 लाख में गुजारा नहीं होता मेरा। और जो बंदा एक डायरी उठा के प्राइम मिनिस्टर हाउस से मुस्तकिल तौर पर चला जाता है, यानी एक डायरी के अलावा उसको कुछ है भी नहीं, तो उसका मफाद क्या होगा? बहरहाल पाकिस्तान आर्मी को खुद बड़े भाई की हैसियत से इसके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, इसको दिलासा देना चाहिए कि आप हम पाकिस्तान की खातिर जाने कुर्बान कर रहे हैं, तुम भी पाकिस्तान की खातिर बैठे हुए उधर, तो हमारा मकसद मुश्तरक है, तो फिर हमें क्या जरूरत है लड़ने की आपस में? आपको दिलासा देना चाहिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ रखे बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और मेरी कुछ मदद करना चाहते हैं, आज मैं डिसेबल हालत में बैठा हूं और पिछले कोई 4.5 साल से मैं इस इंतजार में हूं कि मुझे कम से कम इतने पैसे मिल जाएं कि मैं वापस पाकिस्तान ही चला जाऊं। तो
और उसके लिए भी 2,10,000 आजकल 2,10,000 का टिकट है, और जो सस्ता तरीन टिकट है, जो टर्किश एयरलाइन से इस्तांबुल और इस्तांबुल से लाहौर। बहरहाल, तो मेरी मदद करने का सबसे आसान तरीका है कि मुझे वॉच टाइम ज्यादा से ज्यादा दें। उसका तरीकाकार क्या है कि जो वीडियो देखनी शुरू करें, आप देख लें 10 मिनट की है, 11-12 मिनट की है, तो मेरी पूरी की पूरी वीडियो देखें और उसके ऊपर कोई ना कोई कमेंट दें, लाइक करें, डिसलाइक करें, ये आपकी अपनी मर्जी है, या मेरी वीडियो पूरी की पूरी देखें और उसके ऊपर कोई ना कोई कमेंट्स दें। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ करके बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।